आबादियां मैंने डिपार्टमेंट में लेकर देखी हैं कि उनकी कागजी कार्रवाई कंप्लीट थी, मेरे आने से पहले कंप्लीट थी, लेकिन किसी वजह से उनको लीज नहीं दी गई। अब मैं समझता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में जिन लोगों का कब्जा था, जो शहर पे कब्जे का ख्वाब देखते रहते हैं, समझ गए होंगे, वो नहीं चाहते थे कि इन आबादियों को लीज मिले, वो नहीं चाहते कि इन लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, ताकि कल उनको मौका लगे कि ये इंक्रोचर हैं, ये कब्जागीर हैं, इनको हटाया जाए, गिराया जाए और किसी बिल्डर को बेच दी जाए। लेकिन जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है इस मुल्क में, कोई किसी गरीब का घर नहीं गिरा सकता। और आपको पता है कि एक जज ने ऑर्डर किया कच्ची आबादियां गिराने को, तो हमारे मिनिस्टर और मौजूदा सदर सईद गनी ने कहा कि वजारत छोड़ूंगा, किसी गरीब का घर नहीं गिराऊंगा, और आज तक वो कोर्ट में उसको भुगत रहा है। ये हमारी स्पिरिट है। आपने देखा कि सैलाब ज़दगान के लिए हम 21 लाख घर बना रहे हैं सिंध में। इससे पहले दुनिया में किसी ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को घर बना के नहीं दिए। ये पीपल्स पार्टी कर रही है। और एक बात तो ये नहीं कि हम सिर्फ आपसे लीज के पैसे जमा करेंगे, जिस आबादी को हम ले लेते हैं अपने उसमें, वहां जो लीज के पैसे हमारे पास जमा होंगे 50% हम उसी आबादी के ऊपर वापस लगाएंगे, उसकी हालत सही करने पे, गलियां बनाने में, सीवरेज सिस्टम डालने में, रोडें बनाने में, हम वो पैसे आप ही पे लगाएंगे। वो पैसे कोई हमारी मिलकियत नहीं हो जाते, वो पैसा आपका है, आप पे दोबारा लगेगा। और फिर जो आबादी हमारे पास हो जाएगी तो हम फिर उसको, जब हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, हमें पैसे मिलते हैं, तो फिर हम उसमें उन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी उन आबादियों को डालते हैं। अभी हमने पिछले साल बहुत सी आबादियों में काम किया है, तो हम इन आबादियों में जिनको हम लीज करेंगे, इनमें हम काम भी करके आपको देंगे। और अगर किसी भी आबादी में मुझे कोई ऐसी जगह मिलती है कि खाली पड़ी हुई है, अगर वहां पर कोई हॉस्पिटल बन सकता है, कोई स्कूल बन सकता है, उसका भी हमने तरीकाकार निकाला है। इस शहर में बड़े बड़े अच्छे मुखैर इदारे हैं जो मेरे पास आते हैं, और हमने कई जगहों पे उनको ज़मीनें दी हैं, जहां पर अब वो कहीं डिस्पेंसरी बन रही है, कहीं स्कूल बन रहा है पूरे सिंध में। तो इन आबादियों में भी जहां पे भी हमें ऐसा कोई एम्यूनिटी प्लॉट मिलकर आएगा, जिसपे हम आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कोई ऐसी चीज तामील करवा सकते हैं कि कहीं डिस्पेंसरी बन जाए, कहीं हॉस्पिटल बन जाए, कहीं स्कूल बन जाए, कोई प्ले ग्राउंड बन जाए, कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि ये सब चीजें उस आबादी के लोगों की जरूरत होती है। हम अपने प्लान में वो भी रखते हैं कि हमने इनको ये फैसिलिटीज भी देनी है, खाली लीज के कागज नहीं देने, उस जगह को लोगों के रहने के काबिल बनाना है, उनको तमाम बुनियादी सहूलियात वहां फराहम करनी है। क्योंकि अगर हम आपको पानी ना दें, सीवरेज सिस्टम ना हो, कोई सेहत की सहूलत ना हो, तो वो जगह पे इंसान कैसे रहेगा। हम ये भी देखेंगे कि उनको, और जो बिजली है, गैस है, वो हम सारी चीज़ों पे काम करते हैं कि जिस जगह को हमने लीज किया है, अब उसको हम सारी बुनियादी सहूलियात पहुँचाएँ। ये हमारे डिपार्टमेंट के काम का हिस्सा है, और ये हम आपको करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आज तो चंद लोगों को लीज बढ़ रही है, हमारा दफ्तर यहाँ होगा, आप लोग आएँ, अपने आप घरों को लीज कराएं। जितनी जल्दी आप अपना लीज कराएंगे, उतना ही आपके लिए फायदा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ा लेंगे, आपकी जगह आपके नाम हो जाएगी, आपके बच्चे कल बड़े होंगे तो उनके पास अपनी जगह होगी, वो इधर उधर भागेंगे नहीं। और गरीब लोग हैं हम लोग, यहाँ के लोग इतनी तो है नहीं कि 10-10 बड़ी बड़ी वो चीजें घर बना लें। तो और हमारे इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे बुला लिया। पहले हमारे डीजी साहब को बुलाना चाहिए था, सर मिरानी साहब को, उनकी भी बड़ी कोशिशें हैं इसमें, और वो भी हमारे साथ दिन रात काम कर रहे हैं इस पर। हमारी पूरी टीम है, हमारे और जो स्टाफ जिनको आप देख रहे हो, ये सब के सब आपके लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम आपको हर 1-1.5 महीने बाद यहाँ आया करेंगे आपके पास, किसी नई आबादी में काम शुरू करने के लिए, किसी नए गांव को, वोट को लीज देने के लिए आएंगे।